Hi, so in this video I'm going to share my personal experience on restarting your journey. देखो, एक बहुत प्रोमिनेंट गलती है जो लोग करते हैं एंड फ्रेश रीस्टार्ट में ये काफ़ी नेग्लिजिबल गलती है, लाइक लोग इसे कंसीडर भी नहीं करते हैं। एंड मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को लेकर। देखो, अगर लेट सपोज तुम बहुत बुरे फेज़ में हो अपनी लाइफ में, मेरे लिए वो रहा 11 का एंड वाला फेज़, बहुत बहुत बुरा था मैं उस टाइम पे। ओवरऑल पर्सोना ही मेरा बहुत गिरा हुआ था। तो उस पॉइंट पे क्या था कि मुझे हर हर तीसरे दिन चौथे दिन ये लगता था कि अरे यार इतना गलत कर रहा हूँ, ये वो, पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, सब चीज़ फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। तो साइकोलॉजिकली मेरे मन में ये रहता था कि चलो रीस्टार्ट करता हूँ। एंड बहुत बहुत आदमी करेगा तो क्या करेगा, रीस्टार्ट के लिए एक डायरी लेके बैठ जाएगा एंड टू डू लिस्ट बना लेगा, शेड्यूल बनाएगा अपना, ये करना है एंड ये नहीं करना है मुझे, वगैरह वगैरह। एंड 2-3 दिन तक अपने मतलब बोली में वो चीज़ सुधार लाएगा। बट देखो, कैच यहीं पे है। मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, बहुत सिंपल सा। जितनी भी चीज़ें तुमने यूज़ की है अपने उस फेज में, उस लाइफ के उस फेज में जब तुम बहुत लाइफ के डिग्रेड वाले फेज में थे, बहुत नीचे थे तुम। ओके, तुम्हारा ग्राफ बहुत नीचे था, तुम्हारा ओवरऑल पर्सोना बहुत बुरा था, तुम बहुत लेस एम्बिशियस बंदे थे, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर रहे थे, बहुत बुरे थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम जब जितनी चीज़ों को मतलब यूज़ किया है तुमने, अगर उसी चीज़ों को तुम तब यूज़ करोगे जब तुम रीस्टार्ट कर रहे हो जर्नी को अपने, लाइक तुमने सोचा है कि रीस्टार्ट करूँगा, तो ये यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फ्रेश रीस्टार्ट का मतलब ही यही है कि सब चीज़ों को तुम्हें छोड़ के जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट करना है। लेकिन लोग ये चीज़ भूल जाते हैं करना, या फिर जो करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन इसे कंसीडर नहीं करते हैं उतना। इन माई ओपिनियन उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए तुम्हें, जो चीज़ें तुमने अपने वर्स्ट फेज में यूज़ की थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम बहुत मतलब बुरे वाले फेज में थे अपने, तब तुमने जो काम किया है उन चीज़ों के साथ, उनके साथ तुम्हारा एक निगेटिव एनर्जी जुड़ चुका है। एंड जब तुम एक फ्रेश माइंड के साथ उसे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करोगे, एंड जब फिर से तुम उसे ही देखोगे, उसी चीज़ को यूज़ करोगे, तो तुम्हारा दोबारा वो बैक ट्रॉमा, तुम्हारा पास्ट ट्रॉमा तुम्हें हिट करते रहेगा एंड वो चीज़ तुम्हें रियलाइज़ कराते रहे कि हाँ तुम वैसे थे। फिर से तुम्हें मोटिवेट करेगी कि वही करो, फिर से तुम बुरे वाले फेज में जाओ। तो इन माय ओपिनियन तुम्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए, स्क्रैच से। एंड अगर मैं तुमको अगर खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं एग्जांपल के साथ, तो देखो, मेरी आदत ये थी, लाइक मेरा दोस्त बहुत इससे अच्छे तरीके से अवगत है। लाइक मेरा एक दोस्त था, लेट्स सपोज उसका नाम है ए। सो वो देखेगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीरीज देख रहा हूँ एंड मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ सीरीज से। अब मैं अगेन मैं बोला था कि मेरे दिमाग में रहता था कि हर तीसरे दिन रीस्टार्ट करो राज। तो अब वो देखेगा कि भाई सीरीज में देख रहा है, पढ़ ले भाई, सीरीज में देख रहा है, पढ़ ले। अब मुझे वो आके मोटिवेट करेगा कि भाई पढ़ ले, तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, मैं उठाऊंगा केमिस्ट्री के चैप्टर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एंड A4 शीट एक रहेगा मेरे पास, उसमें मैं लिखूंगा टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यही लूप है, यही कैच है। अब मैं बना रहा हूँ शॉर्ट नोट्स, फिर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, शॉर्ट नोट्स रखा, सीरीज लगा दिया स्टार्ट। 2 दिन तक सीरीज देखा। तीसरे दिन फिर मेरे दोस्त ने मुझे देखा कि मैं सीरीज देख रहा हूँ, फिर वो मुझे टोकेगा, भाई सीरीज में देख रहा है, पढ़ना। ठीक है भाई, पढ़ रहा हूँ। अब उसको मैंने बोल दिया पढ़ रहा हूँ, फिर मैं एक और A4 शीट लूंगा, फिर बनाऊंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, आदमी को यही लगता है कि फ्रेश रीस्टार्ट करूंगा तो जीरो से रीस्टार्ट करूंगा, बस इसका मतलब ये नहीं है। अगर फ्रेश रीस्टार्ट तुम सोच रहे हो, यही एक लूप है साइकोलॉजिकल, यही क्या बोलते हैं यहाँ पे लूप होल है कि फ्रेश रीस्टार्ट मतलब बस जीरो से रीस्टार्ट नहीं, बल्कि हर उस चीज से छुटकारा। देखो, यहाँ पे गलती ये नहीं थी कि मैं सीरीज देख रहा हूँ या फिर बार बार चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं, गलती यहाँ पे ये थी कि मैं चैप्टर 1 पे स्टक हूँ उस A4 शीट की वजह से। मेरे दिमाग में है कि अरे A4 शीट उठाओ, बस चैप्टर 1 खत्म करो, नहीं, A4 शीट ही हटा दो। क्योंकि मैं बार बार A4 शीट पे कम से कम 6-7 बार सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नोट्स बनाया हूँ। तो उसको हटाओ, एक नया कॉपी लाओ, 10 रुपए का, बहुत एक्सपेंसिव जाने का कोई नीड नहीं है। यही तो चीज़ है, जो चीज़ें मतलब जुड़ जाती हैं ना एक बार की उस नेगेटिव फेज में, तो वो चीज़ें हमेशा तुम्हें डाउनग्रेड ही रखना चाहेंगी, तुम्हें पंच डाउन करेंगी, नीचे नीचे गिरा के रखेंगी।
मेरा दोस्त मुझे कम से कम 10 बार देख चुका होगा, अभी भी मतलब वो हँसी मज़ाक में हम लोगों के बीच चलता रहता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यही तो बात है, आदमी को जब लगता है कि हाँ, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, तो वो ज़ीरो से रीस्टार्ट करना चाहता है। एंड ज़ीरो से करके फिर से वो सोचता है हाँ, ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, तो फिर थोड़ा आगे जाएगा, 1 तक जाते-जाते फिर डिस्ट्रैक्ट, फिर वहीं ज़ीरो पे आ जाएगा। यहाँ पे यही वो कर सकता है कि हर वो चीज़ को हटा दे जो उसके नेगेटिव चीज़ से जुड़ी हुई थी। अगर मैं सीरीज़ देख रहा हूँ तो मुझे अपना लैपटॉप हटाना चाहिए, अपना ए फोर शीट हटाना चाहिए। मैंने बहुत गलती की है, ए फोर शीट बना बना के मैंने भर दिया था। एंड ये भी एक लूप होल है कि आदमी को लगता है इन फ्यूचर वो यूज़ करेगा। ट्रस्ट मी, अगर तुम बहुत पढ़ने वाले हो, बहुत स्टडियस चाइल्ड हो एंड बहुत डेडिकेटेडली तुम पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से अकेले, बिना किसी गाइडेंस के, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि 2 साल पहले के नोट्स जो तुमने प्रिंट आउट करवाए थे वो आज तुम पढ़ लोगे, कभी ऐसा नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। अगर तुम प्रिंट आउट करवा रहे हो या फिर बेमन के बस लिखे हो ए फोर शीट में गाना सुनते सुनते और सोच रहे हो कि 2 साल बाद यूज़ कर लोगे, कोई मतलब नहीं है। फ्रेश रीस्टार्ट करो, उस नोट्स को फेंको मत, गलत बात है, रद्दी में दे देना, पैसा मिलेगा, साइड में रख लो। एंड जितना कंसाइज हो सकते हो उतना कंसाइज हो जाओ। इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही मैं बीच वाले पोर्शन में बोल दिया हूँ। मैं खुद इस टाइम थोड़ा पैनिक कर रहा हूँ, मेरे बोर्ड है तो मैं इस पॉइंट पे आते आते बहुत कंसाइज हो चुका हूँ। मैंने भी अभी रिसेंटली ही वो चीज़ें की हैं जो मैं अभी भी इस वीडियो में बता रहा हूँ। बहुत चीज़ें मैं डिडक्ट करते करते आया था एंड फिर मैं रियलाइज़ किया कि और चीज़ें डिडक्ट हो सकती हैं। तो जितनी चीज़ें तुम डिडक्ट कर सकते हो उतनी कर दो एंड कंसाइज रहो। ये मत सोचो कि ये चीज़ है, ये मैं आगे यूज़ कर लूँगा, जबकि वो चीज़ तुमने वो नेगेटिव फेज में यूज़ की हुई थी। मैंने क्या बोलते हैं वो ए फोर शीट बहुत यूज़ किया नेगेटिव फेज में। जब मन करे हाँ, ए फोर शीट उठाओ, चैप्टर 1 से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, लिख रहा हूँ। फिर थोड़ा मन किया हटाओ, रील लगाओ, रील नहीं, सीरीज लगाओ, यही सब देखो, गलत है। एंड सेकेंडली, मैं जो चीज़ें किया वही बता रहा हूँ। ऑफकोर्स स्टडी डेस्क वाला ले सकते हो तुम। लाइक ये एग्जांपल, अगर तुम मान लो ये डेस्क है मेरा एंड यहाँ मैं पढ़ रहा था, अब यहाँ मुझे पढ़ना है, अब मैं यहाँ गेम खेल रहा हूँ। यहाँ मम्मी आई, दूध दी, दूध पिया, मम्मी लेके खाना आई, खाना खाया, गेम खेल रहा हूँ। गेम खेल के थक गया, अब मन किया थोड़ा पढ़ लिया, सो गया। अब अगर मुझे रीस्टार्ट करना है तो मैं सोचूंगा कि इसी टेबल से रीस्टार्ट कर दूं, तो ये गलत है। अब ऐसा नहीं है कि तुम नया टेबल लेके आओ, ये नहीं करोगे तुम, बल्कि यहाँ पे तुम ये कर सकते हो कि टेबल का तुम सेटअप चेंज कर दो। तो टेबल के ऊपर तुमने बिछाया हुआ है, मैं चादर बिछाता हूँ तो मैं चादर चेंज कर देता हूँ। कई लोग वो भी नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर तुम वो नहीं कर सकते हो तो चादर को लो, ये चीज़ जो मैं करता हूँ बता रहा हूँ, उसको उल्टा करके बिछा दो। ट्रस्ट मी, मुझे मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे एक नई एनर्जी मुझे मिलती है एंड एक नया उत्साह काइंड ऑफ कह सकते हो तुम, नया रस मिलता है। तुम्हारा पेन स्टैंड है, तुम पेन स्टैंड के अलाइनमेंट चेंज कर दो। तुम्हारा बुक यहाँ रखा है, बुक उठा के वहाँ रख दो, एक सेटअप, एक नया सेटअप रखो। फ्रेश स्टार्ट का मतलब बस ये नहीं है कि हाँ आज मन में सोचा कि हाँ बस मन में रहा कि हाँ भाई अब डिस्ट्रैक्शन नहीं, अब गेम नहीं खेलूंगा, फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, पढ़ने बैठ जा रहा हूँ, वही ए फोर शीट उठा के वही पढ़ रहा हूँ, अब वही उसी टेबल पे हूँ जहाँ सब गलत काम करता था, उसी टेबल पे जाकर पढ़, नहीं। सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड तुम्हारे पास्ट से। तो अगर तुम उसी टेबल पे जाके उसी तरीके से वैसे ही बैठ के पढ़ोगे जिस तरीके से तुम गेम खेलते थे उसी टेबल पे, तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहूँगा उस कुर्सी पे जिस पे तुम गेम खेलते थे उसे पहुंच के बैठना एक बार, अगर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो। हर चीज़ से तुम्हारा नेगेटिव एनर्जी जुड़ा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि अगर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो स्क्रैच से करो, जीरो से करो, सब चीज़ को साइड रख दो और कोई कुछ काम नहीं आने वाला। जीरो से स्टार्ट करो, तुमको पता तुम कितना किए हो, कुछ नहीं किए हो, तुमको खुद पता चल जाएगा। एंड किए हो तो बहुत बढ़िया है। तो यही चीज़ था, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी बन गई। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।